सभी भक्तों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए कार्तिक महात्म्य के 9वें अध्याय को श्रवण करते हैं। महाराज पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान का पूजन बताया है, सो मैं तुलसी के महत्व को आपसे पूछना चाहता हूँ। नारद जी बोले, एक बार सभी देवता अप्सराओं को साथ में लेकर के व इंद्र को लेकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए। वहां उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आंखों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले एक पुरुष को देखा और उससे पूछा कि तू कौन है और परम पिता भगवान शंकर कहाँ गए हैं। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो इंद्र ने अपने वज्र को उस पर फेंक कर मारा। वज्र के प्रहार से उनके कंठ में नीलता हो गई और वज्र जल करके भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र ने इंद्र को अपने तेज से जलाना शुरू कर दिया। यह दशा देखकर बृहस्पति जी आए और इंद्र को दंड के समान जमीन पर गिरा करके भगवान की स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। ये इंद्र आपकी शरणागत है प्रभु, और आपका जो भयंकर तेज है उससे इंद्र की रक्षा करो। जब बृहस्पति जी ने इस प्रकार स्तुति की तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुमने इंद्र की प्राण रक्षा की है, इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मैं अपने मस्तक की अग्नि को समुद्र में फेंक दूंगा, जिससे इंद्र को कोई कष्ट न हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस अग्नि को हाथ में लेकर के समुद्र में फेंक दिया। ये अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर के गिरी। वहां एक बालक का रूप धारण कर ये बड़े जोरों से रोने लगे। उसके शब्द से स्वर्ग से लेकर सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और पहुंचकर पूछा, यह बालक किसका है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, यह बालक गंगा सागर के संगम से उत्पन्न हुआ है। फिर उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में देकर के समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आप इसके जात कर्म संस्कार करिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया और जोर से खींचने लगा। उसके खींचने से ब्रह्मा जी के आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से अपनी दाढ़ी छुड़ा करके ब्रह्मा जी बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों में जल ला दिया, इसलिए इस बालक का नाम जलंधर होगा। तरुणा अवस्था में यह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा और रुद्र के सिवाय इसे कोई अन्य मार नहीं पाएगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी को बुलाया और उसे राजगद्दी पर बिठाया। ब्रह्मा जी वहां से फिर अंतर्ध्यान होकर के चले गए हैं। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ में कर दिया। इस प्रकार जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य के 9वें अध्याय का यहाँ पर विराम होता है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।